जब मैं कनाडा आ रही थी तब बहुत खुश थी, पर यहाँ आकर मैं वापस अपने देश लौट जाना चाहती थी। मेरे माता पिता के चेहरों पर उलझन थी और अपनी खिड़की से बाहर देखने पर सब कुछ अजीब लगता था। बात यह है कि तुम्हें सब की बिल्कुल आदत नहीं होती और तुम सचमुच अपने देश वापस लौट जाना चाहते हो। वह एक मिली जुली सी अनुभूति थी। मैं उत्साहित थी, खुश थी, डरी हुई थी। मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं अमेरिका रहा था, पर यहाँ आकर मुझे कोई भी बात वैसे नहीं लगी जैसे मैंने अपनी देश में सुनी थी। नए कदम। पाकिस्तान छोड़ना अपने वजूद के एक हिस्से को छोड़ने जैसा था। ये एक छोटे शहर से बड़े नए देश में आने का अनुभव था। एक नया बड़ा शहर, नए लोग, भिन्न संस्कृतियाँ, ये सब हमारे देश में नहीं था। जैसे कि मेरे स्कूल में सभी लड़कियाँ केवल पाकिस्तानी थी। सबके एक जैसे पहनावा, एक जैसे कपड़े, सब कुछ एक जैसा, यहाँ तक कि भाषा भी एक जैसी थी। जब मैंने सुना कि मैं कनाडा आ रही हूँ तो मैं इतनी उत्साहित हुई और मुझे इतनी खुशी हुई। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे भाई, मुझे अपने देश छोड़ने की तीव्र इच्छा थी। मैं यहाँ बर्फ़ देखने के लिए सबसे ज़्यादा आना चाहता था। मैं अपने घर को सचमुच छोड़ना नहीं चाहता था, पर यह एक नई जगह जाने की बात थी। मैंने कभी इतनी दूर की यात्रा भी नहीं की थी। मुझे पता था कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने उन सब दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, स्कूल गया, पर मुझे अपने माता पिता के साथ आना ही पड़ा। ये बहुत खुशी की बात थी, मानी कि एक नई जगह, नई दुनिया में जाना। वह समय बहुत भावुकता से भरा था। अपने सब रिश्तेदारों को छोड़ना, क्योंकि सब रोने लगते हैं। तुम उन्हें ऐसे छोड़कर भी नहीं आ सकते, पर ये तो जिंदगी है, आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, ठीक है ना? भिन्नताएं। एक बात जो सबसे मुश्किल थी और अब भी मेरे लिए मुश्किल है, वह है कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं हैं। मुझे याद है जब मैं पहले घर आती थी तो मेरी माँ वहाँ थी, लेकिन अब मैं घर जाती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। ज़्यादातर विद्यार्थियों का जीवन यहाँ अच्छा है। उनके माता पिता यहाँ हैं, उन्हें केवल स्कूल की चिंता करनी है। एक मैं हूँ, क्लास में बैठा सोच रहा होता हूँ, अरे आज मैं खाऊंगा क्या। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हमारे माता पिता ही हमारे लिए बोलते हैं, पर जब मैं यहाँ आया तो यह हिसाब उल्टा था। मुझे अपने माता पिता के लिए बोलना पड़ता था, अनुवाद करना पड़ता था। बेशक ये न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे माता पिता के लिए भी अलग अनुभव था। वह हैरान थे क्योंकि मेरे पिता को अंग्रेजी नहीं आती थी। मेरी माँ थोड़ी अंग्रेजी जानती थी, पर समस्या कनाडा में नौकरी और अवसर मिलने की थी और उनका बच्चा होने के नाते मैं अपना काम बेहतर करना चाहती थी ताकि वह अच्छा महसूस करें। जब मैं पहले दिन स्कूल आई थी तब मुझे अपना लॉकर नहीं मिलता था क्योंकि सारे लॉकर एक जैसे लग रहे थे। मैं हमेशा क्लास में देर से पहुंचता था क्योंकि मुझे अपना लॉकर नहीं मिलता था। बाद में अपनी आसानी के लिए मैंने उस पर एक चिन्ह बना दिया। जब मुझसे अपना कुल नाम लिखने के लिए कहा गया तो मैं नहीं लिख पाई क्योंकि मुझे उसके सही हिज्जे नहीं आते थे। मैं कागज लेकर जाता, कमरा नंबर देखता और घुस जाता। कुछ अध्यापक कहते ये ठीक है, ये तुम्हारा पहला दिन है। उन्होंने मुझे 1 सप्ताह दिया। पहले मुझे एक ही सीढ़ी पता थी, मैं उसी से ऊपर नीचे आती थी, जबकि वह लंबा रास्ता था, लेकिन मुझे लगता मैं खो जाऊंगी। हमारे देश में हम सारे दिन एक ही कमरे में बैठते थे। अध्यापक बदलते रहते, हमें कुछ करना नहीं पड़ता था।
पर यहाँ हर क्लास के बाद कमरा ढूंढो, इसलिए। मेरे लिए ये अजीब था जैसे कि लड़कों का सामना करना। वे मुझे बाकी लड़कियों जैसे समझते थे, उम्मीद करते थे कि मैं अन्य लड़कियों जैसे ही बोलूं और उनके सवालों को जवाब दूं, और मुझे लगता ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, तो जैसे किसी लड़की को देखा तो मैं उसके पास जाकर बात नहीं कर पाता था। अंग्रेजी नहीं तो कुछ नहीं, बस अपनी क्लास में बैठकर सुनता रहता कि अध्यापक क्या कह रहे हैं, थोड़े से शब्द समझता बाकी नहीं। यही मेरा जीवन था, अकेले आना जाना और क्लासें ढूंढना, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ नहीं दिखाया। जब वे डांटे तब उनकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराना बुरी बात नहीं थी, बल्कि उन्हें आदर देने जैसा था। पर यहाँ अगर तुम मुस्कुराओ तो उसे क्या कहते हैं, लगेगा कि तुम असभ्य हो। जब मैं यहाँ आया तो शुरू में मेरी अंग्रेज़ी बहुत ख़राब थी, इसलिए कोई मेरी राय, मेरे विचार नहीं समझ पाता था। मुझे बहुत अकेलापन लगता था। जब तुम बोलते हो तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं, मैं भूल जाते हैं कि तुम्हारी अपनी कोई और भाषा है। मैं बाकी स्टूडेंट से पहले ही कुछ बड़ी थी। जब उन्हें ये पता लगा तो वे मेरा मजाक सा उड़ाने लगे। मेरे शुरू के सप्ताह बहुत मुश्किल थे क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन तब भी जबकि कठिनाइयाँ थी, कुछ अध्यापकों ने मेरे लिए सब कुछ सरल बना दिया। यह अध्यापक के लिए भी चुनौतीपूर्ण और उत्साहपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे विद्यार्थी और उसके माता पिता नए परिवेश के बारे में सीख रहे होते हैं, वैसे ही अध्यापक भी सीखता है कि विद्यार्थी और उसके माता पिता सीखने में क्या योगदान दे सकते हैं। इस तरह सभी के लिए यह अनुभव अच्छा बन सकता है। हमारे यहाँ सारा दिन एक कमरे में बैठे रहो। अध्यापक आते, पढ़ा के चले जाते, कोई सामूहिक काम नहीं होता। पर यहाँ सब कुछ सामूहिक काम और प्रस्तुति से जुड़ा है। मुझे केवल याद करना पड़ता, मैं अपनी राय भी नहीं दे सकता था। परंतु कनाडा में सोचते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात प्रोसेस या प्रक्रिया है। जब मैं पहली बार नाटक की क्लास में गया तो सोच रहा था मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे चले जाना चाहिए। पर एक बार जब मैंने उससे जुड़ना शुरू किया तो मुझे मज़ा आने लगा। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा कि मैं नाटक में भाग लूँगा। जब मैं यहाँ आया तो शुरू में मुझे लगता था कि यहाँ के लोग कितने स्वतंत्र हैं। मेरा मतलब है जो चाहे पहनते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। हमारे देश में नियम बहुत सख्त हैं। अध्यापक के आ जाने के बाद तुम अपनी जगह से उठ नहीं सकते, यानी एक बार अभिवादन करने के बाद तुम अपनी जगह से हिल नहीं सकते जब तक कि वह क्लास से चले ना जाए। मैंने अपने देश में भी यही नियम पालन किए कि अध्यापक का अनादर मत करो, हमेशा अपनी क्लास में जाओ, अध्यापक के कुछ पूछने पर जवाब दो, अपना आदर कराने के लिए दूसरों का आदर करो। हमारे नियम और व्यवहार करने के तरीके दूसरे देशों और दूसरे समाजों से भिन्न हो सकते हैं, और इसको समझने में भी समय लगेगा कि तुमसे क्या अपेक्षाएं हैं और तुम क्या नहीं कर सकते। स्कूल की यह भी एक जिम्मेदारी है कि देखे कि सबको नियम समझ में आ गए हैं। सुरक्षित कदम। एक बार मैं अपने खाली समय में कैंटीन में अकेली बैठी थी। मेरे पास एक संतरा था तो मैंने उसे खाने के लिए अपना छीलने वाला चाकू निकाला। वहाँ से मेरी एक अध्यापिका निकल रही थी और उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या है?
उन्होंने कहा तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या, आप क्या कह रही हैं? दरअसल पहले तो मैं सस्पेंशन का मतलब ही नहीं समझती थी, क्योंकि हमारे देश में सस्पेंड नहीं किया जाता। कोरिया में जब दोस्त आपस में लड़ते तो अध्यापक कहते कि मत लड़ना बुरी बात है और बात ख़त्म हो जाती थी। पर कनाडा में सोचते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है। मैं जब यहाँ आया तो मुझे ये पता नहीं था, तो मैं एक रूसी लड़के से लड़ बैठा। मुझे बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने प्रिंसिपल को बुलाया। मैंने कहा ये सब क्या है? उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे काफ़ी हैरानी और उलझन हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी ऐसी बातों की शुरुआत में ही रिपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि अगर उन्हें किसी के साथ असुविधा होती है तो वे हमें बताएं। मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ था कि किसी ने मेरी पीठ पर थप्पड़ मारा। जब मैं उससे लड़ाई करने गया तो हम दोनों सस्पेंड हो गए। ये ठीक नहीं था। उसने लड़ाई की शुरुआत की थी, उसे सस्पेंड करते। उनका कहना था कि तुम्हें हमें आकर बताना चाहिए था। अब मैं हर बात उन्हें बताने जाता हूँ, चाहे वह कुछ करे या ना करे। जब तुम्हें किसी लड़ाई का पता चलता है और तुम उसकी तह तक जाते हो तो पता लगता है कि लड़ाइयाँ प्राय गाली देने से शुरू होती हैं। विद्यार्थी आपस में दोस्त जमाते हैं, धमकाते हैं, फिर यहीं से लड़ाई भड़क उठती है। पहले साल में मैं जब लिथुआनिया से आया था, वहाँ ऐसा होता था कि जब कोई तुमसे कुछ कहता था तो तुम उसका रास्ता छोड़ के नहीं चले जाते थे, बल्कि लड़ाई करते थे। इसलिए पहले साल मेरे लिए लड़ाई से बचना कठिन होता था। यहाँ कनाडा के हाई स्कूलों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि लड़ाई या किसी भी तरीके की हिंसा बहुत बुरी है और इसके कारण तुम परेशानी में पड़ सकते हो। वैसे मेरे देश में भी ये व्यवहार के कुछ नियम थे, चाहे वे लिखे हुए नहीं थे, पर तुम्हें पता होता था कि तुमसे किस व्यवहार की अपेक्षा है। पर काम गलत करने पर उसका परिणाम भी तुम्हें पता नहीं होता था। पर यहाँ कनाडा में हर नियम टूटने का एक निश्चित परिणाम भी होता है। आगे बढ़ते हुए ज़्यादातर विद्यार्थी मदद मांगने से हिचकिचाते हैं। वे सोचते हैं ये कूल नहीं है, वे बहादुर नहीं माने जाएंगे। मदद मांगने से ऐसा लगता है जैसे तुम कमज़ोर हो। वैसे कनाडा में बहुत से सहायता करने वाले अध्यापक हैं, सलाहकार हैं, ESL के अध्यापक हैं, और वह लोग सचमुच तुम्हारी समस्या समझते हैं। उन्हें कुछ अंदाज़ा होता है कि तुम किन स्थितियों से गुजर रहे हो। स्कूल के बाहर और अंदर बहुत से साधन हैं, वह तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि अध्यापक। थोड़ी देर रुको, अभी समझा देता हूँ। जब घोषणाएं होती हैं तो उन्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो जो तुम्हारे साथ बैठा हो उससे या अपने किसी अन्य मित्र से पूछना चाहिए या ऑफिस में जाकर पूछाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है कि तुम निर्देश ऑफिस जल्दी से जल्दी जाओ और काम के तौर तरीके जानो, क्योंकि कई देशों के लोगों के लिए ये बदलाव बहुत बड़ा होता है और अगर तुमने ये सब शीघ्र नहीं जाना तो ग्रेजुएट होते समय इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं जो तुम नहीं चाहोगे। सक्रिय होने की कोशिश करो, ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम नए आए हुए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वे अन्य गतिविधियों में भाग लें, क्योंकि यह उन्हें स्कूल का हिस्सा बनाने का अच्छा तरीका है। अगर तुम खेलों में भाग लेते हो तो तुम्हारी अंग्रेजी सुधरती है और तुम आत्मविश्वासी भी बनते हो। तुम्हारी वार्तालाप कुशलता बढ़ती है, तुम लोगों से बेहतर तरीके से बातचीत करना सीखते हो और साथ ही साथ तुम्हारे बहुत से अच्छे दोस्त बनते हैं। तब तुम्हें लोगों का आदर भी अधिक मिलता है।
मैंने 9वीं से 11वीं कक्षा तक बहुत अधिक वॉलंटियर काम नहीं किया। ये मैंने अभी करना शुरू किया है, पर अब मुझे यूनिवर्सिटी चुनने, वजीफ़ा लेने और नौकरी मिलने में मुश्किल होती है। अपने अध्यापक से बात करने की कोशिश करो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम नए देश में हो, पूछो कि तुम क्या ऐसे किसी कार्यक्रम में भाग ले सकते हो जहाँ तुम्हारे लोगों से पहचान हो। एक जगह पर बैठे मत रहो, बातचीत करो और बहुत अधिक उम्मीद भी मत रखो। जब तुम अपने देश से आ रहे थे तो तुम्हें लगता था कि यहाँ जीवन आसान होगा, पर शुरू में कुछ भी आसान नहीं होता। कुछ समय के बाद, महीने भर या साल भर के बाद सब आसान हो जाता है। दृढ़ बने रहो, अपने स्वाभाविक रूप में रहो, क्लास में चुपचाप बैठो, सीखने की, ज्ञान लेने की कोशिश करो और बदमाशियां करने से बचो। उन्हें और खोलना पड़ेगा और दोस्ती का एक ही तरीका है, बोलो बोलो बोलो। सबसे महत्वपूर्ण है भाषा को जानना। अगर तुम्हें भाषा नहीं आती तो तुम हाई स्कूल में ठीक से नहीं चल पाओगे। तुम्हें अपनी जड़ें, अपनी संस्कृति भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारा आधार है। उसी ने तुम्हें वह इंसान बनाया है जो तुम आज हो। इसीलिए अगर तुम वह भूल जाओगे तो तुम खोखले हो जाओगे। हाँ, एक बात और, बहुत से दोस्त बनाओ। जितने अधिक दोस्त होंगे ये नई जगह का अनुभव उतना ही अच्छा होगा। 12वीं से पहले तो मज़ा ही होता है।